तो विधानसभा चुनाव के रण में धुआंधार प्रचार करते हुए प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। गांवों और ढाणियों में निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या ने लोगों से संवाद कर वोट मांगा। इस मौके पर चंद्रभान सिंह आक्या ने चुनाव जीतने का दावा किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राजवीर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी जमानत बचा ले, वो काफी है। विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमने वाला, उससे पहले प्रत्याशी चाहते हैं कि नुक्कड़ सभाएं हो जाएं और निश्चित तौर पर भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विधायक चंद्रभान सिंह आक्या आज भी शहर के दौरे पर हैं। हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, इस समर्थन को आप कैसे देखते हैं? मैं इस समर्थन को बहुत अच्छा समझता हूं और आज मेरे यहाँ योगी जी का दौरा था। मैं योगी जी को धन्यवाद दूं कि मेरे 10 साल का जो कार्यकाल था उस पर आज वो मोहर लगा के गए। उन्होंने कहा कि चंद्रभान सिंह यहाँ 10 साल एमएलए रहा है और उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको धन्यवाद का पात्र है। इसलिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूं। मेरे यहाँ चित्तौड़ में आकर मेरी तारीफ करके गए और एक कुकर पे छाप लगा के गए, इसलिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ की नुक्कड़ सभाएं जिस प्रकार की हो रही है, मैं 13 में भी चुनाव लड़ा, 2018 में भी चुनाव लड़ा, जैसे लोगों में इस प्रकार की उत्साह मैंने मेरी जिंदगी में राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इतना उत्साह अब की बार है और लोग इसको चुनाव को इस प्रकार उठाया और इस प्रकार का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का चुनाव उठकर इस प्रकार के आम जनता का चुनाव है, आम जनता लड़ रही है। चंद्रभान केवल नाम मात्र का उनके सामने खड़ा है, केवल मेरा तो नाम दिया है, वरना आम जनता लड़ रही है। चंद्रभान सिंह को कोई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां तक योगी जी का नाम लिया आपने अपनी प्राथमिक सदस्यता से, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद योगी जी कह के गए कि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, योगी जी को ये ध्यान है कि चंद्रभान बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। और राजवीर जी को अगर पार्टी के प्रति सहानुभूति होती, पार्टी वाले अगर राजीव साहब को चाहते तो वहां से विद्याधर से टिकट क्यों काटता? उनको ध्यान है कि यहाँ चंद्रभान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, यहाँ क्यों भेजते? इसलिए ऊपर वाले सब चाह रहे हैं कैसे न कैसे नरपत सिंह राजवी जमा हो, क्योंकि उनका खुद का कुछ है नहीं। इसलिए पार्टी आज योगी जी मोहर लगा के गए। चंद्रभान बहुत अच्छा लड़का है, अनुशासित लड़का है और 10 साल से इन्हें काम किया है, मजबूती से काम किया है। अगर योगी जी देश के अच्छे मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री है, अगर वो छाप लगा के जाए तो आप मान लो चंद्रभान सिंह का कितना अच्छा काम है और आने वाले दिनों में कुकर कितने वोटों से जीतेगा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, 2 पार्टियां आपके सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी, दोनों ही कह रहे हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या तो तीसरे नंबर पर जाएंगे, फिर उनका कैसे मुकाबला करेंगे आप? जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो कितनी बड़ी नेशनल पार्टी हो वो जमा हो जाते हैं। दिल्ली में 2 नेशनल पार्टियां थी, आप पार्टी जीती नहीं जीती, बिल्कुल नामो निशानी उनका नहीं बचा। और पंजाब आप देख लो, और आने वाले दिनों में यह चित्तौड़ की जो बात करें ना, वो तो नहीं कहे तो उनको चुनाव लड़ना है 25 तारीख उनके लिए आएगी कैसे? उनकी दोनों की जमात अगर इस प्रकार की अगर हिम्मत नहीं रखेंगे तो दोनों पार्टियों की जमात खत्म होने की पोजीशन में। तो ये थे निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आक्या। साफ शब्दों में कहना है कि निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल हैं, वो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। हालांकि राजनीति में जो मतदाता होते हैं, जनता होती है, वो माई बाप होती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि परिणाम किस ओर जाते हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।